देखें जी, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सामने ये हिंदू का वो बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है। तो क्या ये नहीं बनना चाहिए? और भाई गवर्नमेंट बाद में खड़े और यार कम ऑन थोड़ा रुक जाएं, क्या हासिल कर लिया? पेट रखें आप खौफ में मुब्तला हैं। हम खौफ में मुब्तला हैं। हम हमारा फर्ज बनता है, हमें जहाद करना चाहिए। थोड़ा इस तरफ आ जाएं। करने के लिए मक्का के सामने, हाँ बिल्कुल, खाना काबा के सामने खड़े होकर मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा आपके उसके लिए। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये देखें, ये मुसलमान है सर। ज्यादा चलते हैं तो उनकी मशहूरी करते हैं ज्यादा वो। अच्छा, किन का कारोबार जरा इजी करें थोड़ा। उनका जनाब अली सऊदी अरब का इंडिया के साथ बिजनेस बहुत बड़ा है, हाँ। इसके लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि उसको आगे लाते हैं। तो कारोबार चढ़ता मतलब कि ज्यादा होता तो इसका क्या मतलब है कि क्या झंडा लहराने नहीं दें? तो झंडा उधर लहराने का क्या मतलब है? अपने इलाके में जाकर लहराएं, या कोई मैच जीता है वहाँ लहराएं, जो ग्राउंड में लहराएं। सऊदी अरब में तो काम ही कोई नहीं बनता झंडे का उनके। नहीं, मुसलमान है ना, दो चंद एक। मुसलमान तो कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदू तो नहीं कर सकते ना, हिंदू को हाँ बिल्कुल, मुसलमान गए हैं हज करने के लिए मक्का के सामने। हाँ बिल्कुल, खाना काबा के सामने खड़े होकर मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा आपके उसके लिए। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये देखें, ये मुसलमान है सर। मुसलमान लोग ना, ये देखें। बस ये गलत किया है इन्होंने, क्यों? ठीक नहीं किया ना। झंडा है तो झंडा ही है ना। अब क्या पता इसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है, घूमते हैं, आपको पता है बीच में कोई और बातें होती हैं, कोई और बातें होती हैं। इनको आप और मैं नहीं समझ सकते, ये बेहतर ही समझते हैं ये। लेकिन ये सऊदी अरब वाली गवर्नमेंट को चाहिए कि ये गलत है, उनको बंद करना चाहिए था। ये बंद करना चाहिए। अगर इस जगह, इसकी जगह, इंडिया की जगह पाकिस्तान का झंडा होता तो ठीक था। वो लाजमी ठीक था, वो तो बिल्कुल ठीक था। हम मुसलमान मुल्क है वो तो मुस्लिम मुल्क है ना। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है। हाँ, अच्छा, तो इंडिया का झंडा नहीं लहराना चाहिए? बिल्कुल नहीं लहराना चाहिए मेरे। एक दफा नहीं, 1000 दफा लहराया गया वहाँ पे। तो ये देखें जी, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सामने ये हिंदू का वो बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है। तो क्या ये नहीं बनना चाहिए? और भाई गवर्नमेंट जो चाहती है वही काम होते हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। मतलब आपके इतने फलस्तीन का क्या कुछ नहीं हो रहा, कोई बोल रहा है तो गलत बात है। फलस्तीन के बारे में हम यहाँ पर रो रहे हैं, लेकिन ये भी तो किसी की इबादत का है ना सर, इसकी भी तो एहतराम करना चाहिए ना। यार हमारी इबादत का है कि वो एहतराम करते हैं, हमारे इंसानों की इज्जत पे माल होती है, वही वो करते हैं। तो आप भी उनके बराबर हो जाएंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, फर्क की बात नहीं, उनको सोचना चाहिए, पढ़े लिखे हैं वो, कुछ हल्के आदमी तो नहीं है। किधर? वो इंडिया में उन्होंने शहीद किया है, लाल मस्जिद को उन्होंने शहीद किया। उन्होंने क्या सोच कर शहीद किया है? बाबरी मस्जिद थी। हाँ, बाबरी मस्जिद जो थी, वहाँ पे उन्होंने दोबारा मंदिर तामीर कर लिया है। क्यों तामीर किया है? मस्जिद ही बननी चाहिए ना। अगर उनके मंदिर की जगह मंदिर बनाया तो हमारी मस्जिद की जगह मस्जिद बननी चाहिए। बिल्कुल सही होगा। मैं आगे चला जाऊंगा आप स्टूडेंट की तरफ। हमारे से एक स्टूडेंट भी मौजूद है, इनकी देखते हैं क्या राय है। आपने वीडियो देखी होगी कि मैंने एक पिक्चर्स दिखाई जिसके अंदर मक्का के अंदर झंडा लहराया गया, तो क्या इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर देखें, बेसिकली ना इंडिया सऊदी अरब इस वक्त जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे वो एक रेडिकल एक उनका जो है ना फेस सबके सामने था कि ना वहाँ पे ड्राइविंग नहीं इजाज़त नहीं होती औरतों को, और इस तरह के मामलात हैं। अब देखें, आप ग्रेजुअली देखें कि वहाँ पे MBS मोहम्मद बिन सलमान अब देखें उनके उसने कॉन्सर्ट करवाए हैं वहाँ पे, ठीक है, ड्राइविंग अलाउ करवाई है, ठीक है, उसने अब जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं वो भी वो स्लो डाउन करवा रहा है। तो ये अगर वो इंडिया का बंदा और गया है वहाँ 25 करोड़ मुसलमान भी तो हैं, तो जाना चाहिए ना यार, उनको जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपना मुल्क, अच्छा एक मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का झंडा वो अगर चला जाता है किसी टेम्पल के आगे लेके चला जाता है तो क्या है, उसका अपना जज्बा है। ये क्या हर मुल्क अपने एजुकेशन डिफरेंस चेक करें, अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में। यार हमारे ब्रेन सेट ऐसे क्यों है? हमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, हमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए कि अगर वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो करें यार। देखें, हमारी हदीस में भी लिखा हुआ है कि अपने मुल्क के साथ वफादार रहें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि आप जिस मुल्क में रहते हैं आप उसके साथ वफादार हैं। अगर वो वहाँ के मुसलमान अपने मुल्क को करते हैं रिप्रेजेंट तो ज़रूर करें, बल्कि खुशी होनी चाहिए। इजराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं, हर हम कहते हैं उसके नाम पर जज्बाती हो जाते हैं। यहाँ पर मैं या आप कहेंगे कि इजराइल से अगर हम सुलह कर ले तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मान भी जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों की तादाद ये भी है कि भाई सर तन से जुदा हो जाएगा अगर आपने इसराइल से सुलह की बात की। तो 2 नेशन इसका सोल्यूशन है। अगर देखें, अब जिस तरह भी बन गया वो बन गया उसको, और अब फ़लस्तीनियों को एक अलग लैंड देनी चाहिए, उनको अलग लैंड देनी चाहिए। अगर दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, दोनों एक दूसरे के साथ जो ना वो चीज़ें एक्सचेंज करें, उनके साथ उनके लोगों का जो ना उनकी वीज़ा पॉलिसी आसान हो तो ईजी है, होना चाहिए, ठीक है। अब आप हमारे पाकिस्तान का सिनेरियो कुछ और है। पाकिस्तान का सिनेरियो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हमारा जो केस है वो उसको अलाइन किया जाता है कश्मीर के साथ,
क्योंकि कश्मीर का जो केस है उसमें हम क्या करते हैं, हमने ये हम कहते हैं कि इंडियन जो है ना उसके ऊपर उनको उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो हमें पीओके कहते हैं, हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसकी सपोर्ट करते हैं तो हमारा ये केस जो है ना वो कमज़ोर होता है, तो फिर हम इस पर क्या करेंगे? हमारा स्टांस कहाँ गया? हम इसलिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हम उसको भी लैंड दें, पाकिस्तान को भी लैंड दें और कश्मीरियों को भी दें। अच्छा, उसको भी उसके राइट दें। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा क्लियर करें। दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। देखें, वो एक अलग टॉपिक है, वो उसमें आप उसको जो कश्मीरी जो फ़लस्तीनी थे उन्होंने उनको बसाया और यहूदियों को बसाया, उनको जगह दी। हर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ बॉर्डर के तनाज़ात हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर पाकिस्तान का उसके साथ कोई तनाज़ा है तो इसका मतलब ये है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दें। भाई ये तनाज़ात रहेंगे, लेकिन हम अपने ट्रेडिंग वगैरह ये सारे हम अलग से चलाएं। ये चीज़ होनी चाहिए। आप लद्दाख और चाइना का मसला देखिए कितना बड़ा, लेकिन ट्रेड करते हैं करें। वो देखें अब अमेरिका और चाइना का कितना मसला है, 400 बिलियन ट्रेड, उनके 400 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है। ठीक है, और ये देखें दुनिया हमेशा अब अटैच हो रही है, मिल रही है, आपस में मिल रही है, और हम उसी पुरानी सोच पे खड़े हैं। इस चीज़ को थोड़ा रिमूव होना चाहिए। ये पुरानी सोच को हम डेवलपमेंट की तरफ तब्दील कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आप देखें, जब हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट जुड़े होंगे ना, हम एक दूसरे की बात भी मानेंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार आपका मेरे साथ कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो अगर मैं कल को कहता हूँ यार मेरी ये बात मान ले, तेरा भी भला मेरा भी भला है, हम एक दूसरे की बात मानेंगे। जब हम कहेंगे ना जी ब्लॉकेज खत्म, टाटा बाय बाय, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप कहेंगे आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। किसी भी कहते किसी भी मुल्क को तबाह करना ना, उस मुल्क को मजहबी एक्सट्रीमिस्ट पे ले जाओ और उसकी सोच समझ। हमारे यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यही हो रहा? सोच और समझने की सलाहियत खत्म है। अगर इस्लाम के दुनिया के डायनामिक्स ना बदल रहे हैं, ठीक है, वो हर लिहाज से बदल रहे हैं। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देख रहा है, वो चाहे आपका मिडिल ईस्ट है, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इवन कि आप अफगानिस्तान अपने मिडिल वो देख रहा है, अपना इंटरेस्ट देख रहा है। तो आप कहाँ खड़े हैं? आप जिंदाबाद मुर्दाबाद में खड़े। और यार कम ऑन, थोड़ा रुक जाएं। क्या हासिल कर लिया? पेश रखें आप खौफ में मुब्तला हैं, हम खौफ में मुब्तला हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें जहाद करना चाहिए। जहाँ ईमान की कमज़ोरी हो जाए वहाँ मुसलमानों को पस्ती है। अंकल आप एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मक्के के अंदर ना ये देखें, मक्के के अंदर ये इंडिया का झंडा लहराया गया। ये देखें, एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा लहराया गया। क्या ये सही है? ये सरासर गलत है। ये मैं गुलामी की अभी भी हम गुलाम हैं इनके इंडिया का झंडा नहीं लहराना चाहिए था। मक्के में क्यों होना चाहिए इंडिया का झंडा? अच्छा, क्यों होना चाहिए वो तो एक ये क्या वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के मुसलमान आए हैं ना, हज करने आए हैं, उम्रा करने आए हैं, अगर वो अपने साथ अपना झंडा लेके आए तो क्या बुरी बात? अपने वो के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं ना, उनका बता रहे हैं कि हम यहाँ से आए हैं, हमें यहाँ से उन्होंने प्रमोट किया, सूरत दी है। कोई बुरी बात नहीं है, तो नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए। ये अगर सबको करना चाहिए ना, सबको करना चाहिए। मुसलमान पहले जहाद की बात की, ये जहाद की बात किस तरफ हो रही थी? मैं फ़लस्तीन के वादे से कि आपका सब देखते हैं क्या हाल हो रहा है मुसलमानों को। वो कहते हैं कि गजा हम शर्मिंदा हैं, अफसोस कि हम अभी भी जिंदा हैं। अच्छा। ये मुसलमानों के लिए मैसेज है। एक मिनट भाई की तरफ चलेंगे। भाई थोड़ा सा आपको ना बात बताना चाहेंगे, क्या जहाद करना सोल्यूशन है आज के टाइम के अंदर? क्या जहाद करके हम हल करवा सकते हैं? इस वक्त जो जहाद आप कह रहे हैं ना कि हम अकेला बंदा जाएं, आप हैं या मैं हूँ, अब मैं जाके कोई राइफल उठा के जाके जहाद करना शुरू तो नहीं कर दूँ। ये स्टेट करती होती है, ये स्टेट टू स्टेट करती हैं। इनके हमारे मुल्क को चाहिए, हमारे जो अच्छा दूसरी बात एक और भी देखें, इधर से ईरान है, इधर से आपका लेबनान है, और इधर से पूरी मिडल ईस्ट है। अब उनके देखें वो किस तरह कर रहे हैं। अब मैंने आज की मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप इसराइल को कहो कि सीज़ फायर करे। ईरान ने कहा है उसको, हालांकि ईरान उसका कितना बड़ा मुखालिफ है, लेकिन उसको कह रहे हैं सीज फायर करो, बंदे बचाओ। कल को रुकना तो है ना, इसने चले लोगों की इंसानियत रुके, बच्चे ठीक है। वो अपना एंड करके वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके आप पीस की तरफ, अमन की तरफ जाना चाहिए। देखें इस वक्त ना हम हर लड़ाई का एंड जो है अमन है। जब अमन से ही बात होनी तो लड़ना क्यों, अमन से ही खत्म कर ले। लेकिन उसको इसराइल को बगैरत को कौन समझाए? वो जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमानों का बच्चों का, उसको कौन समझाए? कौन कहने में रोकने वाला है? जिसके हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं बताता हूँ इसका भी हल है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कोई इसराइल ऊपर से नहीं आया। ये जितने भी कंट्रीज है ना, अमेरिका हो गया आपका जितने भी वेस्टर्न ब्लॉक है, आपका इधर जो मिडिल ईस्ट वाला ब्लॉक है, ये सारे इनके आपस में इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। आप इनको ट्रिगर करें,
फलस्तीन का जो मसला है वो अरब कंट्रीज का है ना, अरब मुल्कों का, लेकिन अरब इसराइल के साथ ऐसा अगर सुन ले मुसलमान की भी अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो कदम बढ़ाना चाहिए वो सऊदीया को बढ़ाना चाहिए, मिडिल ईस्ट को बढ़ाना चाहिए। वो नहीं, वो ट्रेड कर रहे हैं इसराइल के साथ, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ ना, इस तरह हम ना मिक्स ना करें। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। आप उसको मिक्स ना करें। अभी रिसेंटली जो आपके MBS ने उसको फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने क्या कहा है? उसने कहा हम ना दोनों 2 नेशन स्टेट सोल्यूशन के ऊपर आ रहे थे और हम उसके करीब आ चुके हैं। अब देखें आपने कहा मिक्स ना करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पेट्रोल ऑयल कहाँ से जा रहा है? वो भी उसी बात कहाँ से जा रहा है? मैं सुने वो अभी भी ऑयल कहाँ से जा रहा है? वो किर्गिस्तान से जा रहा है, किर्गिस्तान से जा रहा है। और उधर से किर्गिस्तान कौन? एक मिनट किर्गिस्तान, एक मिनट सुन तो लेना, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। जो आप सऊदी की बात करें ना, सऊदी हमारे लिए मक्का मदीना, हम उस लिहाज से उसको हॉली प्लेस समझते हैं। उसकी हमारे लिए वो किर्गिस्तान और सऊदी एक जैसे तो नहीं है। उनके इंटरेस्ट उसके वेस्टर्न ब्लॉक के साथ है। अगर हम हमारे साथ वो अगर कोऑपरेट नहीं भी करते, हमें इतनी तकलीफ नहीं जितना सऊदी अरब की तकलीफ होगी। तो ठीक है ना, मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि सऊदी अरब के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरब भी इसी चीज़ पर है कि क्योंकि हमने पूरी मुस्लिम उम्मत को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें उसका हल निकालना पड़ेगा। हल ही बेहतर है। पता क्या है कि हम लोग ना, हम मुसलमान ऐसे मुसलमान ना, हम कब तक अमेरिका पे या दूसरों पे डिपेंड करेंगे? अंकल हमें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। एजुकेशन तो वो हज़ार साल जो मुगरिया दौर करते रहे हैं, जो अपने काम करते रहे। आज की एजुकेशन, मोबाइल आप 2006 वाला भी चला नहीं सकते, बढ़ने वाला। जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, पुराना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखेंगे तो पूरी दुनिया हम पर हावी हो जाएगी। हमारी सोच ही नेगेटिव है। वो पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। हमारे हाथ में रिमोट है, हम उसमें मक्की चैनल देख रहे हैं या हम दूसरा चैनल देख रहे हैं। ये तो हमारे ज़हन की सोच की पैदा बात यह है कि जब तक आप लड़कियों को ग्रेजुएट नहीं ना करेंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक हमारा मुआशरा नहीं संभल सकता। क्योंकि वहाँ जी बिल्कुल करते हैं। देखें हमारा ना 49% ख़वातीन है, 51% हम मेल हैं। अगर हमारी आधी पॉपुलेशन वो अगर एजुकेशन की तरफ नहीं आती तो देखें फिर वो किस तरह मालूम। दुनिया की अगर बड़ी से बड़ी आप कंट्री देखेंगे, वहाँ पर फीमेल्स का भी कंट्रीब्यूशन है, उतना ही कंट्रीब्यूशन है। हमने अपनी फीमेल्स को घरों में रखा हुआ और हम कहते हैं मुल्क तरक्की करेगा। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। उनका एक पार्ट है, ठीक है, उसमें इसमें अंकल की बात सुनने ठीक है जी, उनका एक पार्ट है। हमारे असल में कुछ इलाके हैं जहाँ के ऊपर ट्रेडिशन है या कुछ रवायात हैं, उसकी वजह से हम थोड़ा सा वो रुक जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि थोड़ी स्पेस दें, अब दुनिया खुल रही है। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, उस तस्वीर को देखने के बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कि क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें, ये तस्वीर के अंदर मक्का है, मक्का के आगे इंडिया ने मुसलमान है जो कि अपना झंडा लहरा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, पहले भी 2-4 लोग आए जिन्होंने कहा कि भाई ये सही नहीं हो रहा ये चीज़। तो क्या इस चीज़ से आप किस तरह से बताना चाहेंगे इसको? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि इस्लाम जो है ना एक आलमी दीन है और ये किसी भी नेशनैलिटी से बालातर होकर आप इसको देखते हैं, तो हमें इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मल्टीपल जो नेशनैलिटीज़ हैं उनको इधर जाना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि वहाँ पर जो झंडा लहराया वो मुस्लिम्स ही हैं जो कि इंडियन कंट्री से मतलब इंडिया से आते हैं। तो बाकी हमारा जो इख्तिलाफ है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो अवाम का एक पर्सपेक्टिव पाया जाता है एंटी इंडिया। बट अगर इसको हम ओवरऑल देखें, पूरी दुनिया के हिसाब से देखें, तो अगर इंडिया के अंदर लोग काबा में जा रहे हैं और वहाँ पर इस्लाम को देख रहे हैं, वहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो उनको इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं और इस्लाम के जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में पता चलेगा। और आई थिंक ये एक पॉजिटिव। नॉन मुस्लिम तो जा नहीं ना सकते मक्का के अंदर। जी मुस्लिम्स ही जा रहे हैं और वहाँ से जो उनको एक इमेज मिल रहा है वो एक हारमनी का, क्योंकि दुनिया के अंदर हम देखें तो 50+ आलमोस्ट हम कह सकते हैं। वैसे एक बात है कि जो कि पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तानी चंद एक फैंस थे जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराना चाहा लेकिन वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? तो एक तरफ हमें हमारा पाकिस्तान का झंडा लहराया नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का झंडा भी लहराया जा रहा। क्या इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें अगर हम देखें तो जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो जो आइडियोलॉजी लेकर चल रही है हिंदुत्व की, उसका भी एक अमल दखल है और एंटी पाकिस्तान स्टांस वहाँ पर मौजूद है काफ़ी ज़्यादा। और इसको अगर हम ट्रेस करें तो 2 नेशन थ्योरी की तरह अगर हम देखें तो उनके अंदर ग्रीवेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल हमारा एक तल्ख किस्म का रिलेशन है, हम एडवर्स जिसको हम कहें हॉस्टाइल रिलेशन है।
तो उसके अंदर अगर हम देखें तो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं। ये दोनों तरफ हैं, ये दोनों तरफ है। कोई भी बंदा आके, कोई भी पॉलिटिक्स आके इसको बढ़ावा देता तो यहाँ पर भी लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर भी होता होगा। अपनी नेशन से मोहब्बत अगर किसी को भी हो तो कोई भी अगर बुरी बात सुने तो उसका खून तो खोलेगा भाई। इसको हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन की एक थ्योरी है कि जब कोई पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने वोट्स के लिए या किसी और किस्म का एज हासिल करने के लिए वो कुछ आर्टिकुलेट करते हैं कुछ चीज़ें, ताकि वहाँ के जो लोगों के है ना इमोशंस के साथ खेला जाए और सिक्योरिटाइज की जाती हैं कि जनाब ये पाकिस्तान ही है जो कि एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, मुस्लिम्स और एंटी हिंदू है, और यहाँ उधर से भी यही चीज़ है, इधर से भी यही चीज़ है। तो फिर कुछ पॉलिटिशियंस हैं या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इसको कैश करने के लिए मैदान में आते हैं। और आई थिंक अगर एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा और अवेयरनेस लोगों को मिलाई जाएगी, रिसर्च को लाया जाएगा, तो इन चीज़ों को ये विद द टाइम बिंग रिजॉल्व होंगी। और इसे फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आई थिंक लेने चाहिए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान जो ग्रीवेंसेस हैं या जो गलतफहमी हैं वो दूर हों। और हमें टैंक्स की बजाय स्कूलों, हॉस्पिटल्स और पावर्टी एलिवेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही हो गया, आपने जिस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू रखा बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। दूसरे नंबर पर ये जो से एलिमेंट्स हैं मुल्क के दरमियान जो नफरतें हैं, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कौन सी चीज़ को बढ़ावा देनी चाहिए? आपने एजुकेशन की भी बात की। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो कौन सी कंट्री में इस टाइम एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो कौन सी कंट्री आज़ादी के बाद ज़्यादा अपनी लिटरेसी रेट पर काम कर चुकी है? जितना मेरा इसके ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आई थिंक सिंगापुर का जो एजुकेशन सिस्टम है, दो मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अभी हमारी राइवलरी चल रही है, इसके बारे में बात करें। जी, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें स्किल्स वगैरह के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। उनका लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, ख़ासतौर पर इंग्लिश के ऊपर। इसकी मिसाल आपको ऐसे मिल जाएगी कि अगर आप गूगल को देख लें, आप उसमें चले जाएं, ट्विटर, बड़ी बड़ी तकरीबन 90 कंपनीज ऐसी हैं जिनके सीईओज इंडियन हैं। सीईओज इंडियन हैं। असल में ये है कि वो लोग स्किल्स पर काम करते हैं। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जिसके अंदर हमें इंग्लैंड के अंदर ये पता चलता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्री से लोग आए हुए हैं उसमें से पाकिस्तानी ही टॉपर हैं जो कि अनस्किल्ड हैं, जो कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड या वेटर वो काम करते हैं। तो ये हमें इसके ऊपर भी प्रमोट करना चाहिए। टेपटा के ऊपर हमें जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे, जब ये पाकिस्तान अलग हुआ था लाहौर के अंदर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन थे यहाँ पर सिख थे, जो हिंदू थे। अभी भी आप देखेंगे तो उनकी हमें डोमिनेंस करते हुए नजर आती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखेंगे उनके दौर की बनाई हुई है। क्या हमारे मज़हब में, इस्लाम को जहाँ पर, हमारे मज़हब में जहाँ पर तालीम के बारे में जितना जोर दिया गया है, पढ़ो, जहाँ से शुरू ही कुरान मजीद का होता है इकरा से, तो क्या कहना चाहेंगे कि हम एजुकेशन की तरफ उतने नहीं है, ना डेवलपमेंट की तरफ उतने गए? जो वो बनाकर गए थे, जो हिंदू बनाकर गए थे, जो सिख बनाकर गए थे, डेवलपमेंट वहीं के वहीं है। कोई हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हम इसमें एक तो ये चीज़ है कि हम जो नए इल्म हैं, हमारे जो कुछ मखसूस उलमा हम कह लें, वो एक उनके अंदर एक खौफ पाया जाता है नए इल्म को एक्सप्लोर करने के लिए या साइंस की तरफ जाने के लिए। हालांकि अगर आप साइंस जी बिल्कुल अमूमी तौर पर यही कहा जाता है और ये एक मिसकंसेप्शन है। आप जितना साइंस के करीब जाते हैं आपको उतना ज़्यादा इस्लाम के करीब जाते हैं। मैं खुद मतलब जितना ज़्यादा इल्म हासिल किया उतना ज़्यादा, क्योंकि जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, अगर बेसिक प्रिंसिपल्स को आगे देखें, अगर हम सोशल लाइफ को देखें तो वो प्रिंसिपल जो कि 1400 साल पहले इस्लाम ने दिए। मैं एग्जांपल दूंगा इद्दत का। अभी देखें यूरोप इद्दत के ऊपर जा रहा है इतना डेवलप होने के बाद, तो इद्दत के प्रिंसिपल को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हम मसला ये है कि हम चीज़ों को एक बंद लगाकर बंद करने की कोशिश करते हैं। वाइंड अप की तरफ जाएंगे, लास्ट में सवाल पूछूंगा, जहाद या फिर साइंस सिलेक्ट करना पड़े, किसको सिलेक्ट करेंगे? देखें, जहाद एक ब्रॉडर टर्म है, हम इसको जंग के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। जहाद जो है वो जद्दोजहद का नाम है, ठीक है। जद्दोजहद मेरी पैदाइश के बाद आई थिंक एडल्ट के बाद स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता है, एक गलत रास्ता है। अब मैंने अच्छे रास्ते के ऊपर चलना है, आई थिंक ये जहाद है। उसके लिए फिर आपका जहाद अपने घर से शुरू होता है। मसला ये है कि हम खुद को ठीक करते नहीं हैं और चाहते हैं कि दूसरों के ऊपर चीज़ें इम्पोज की जाएँ, और उसके बाद फिर जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो उससे फिर जहाद को एक
गलत जहाद का गलत असर जाता है, गलत असर जाता है। हालांकि अनएजुकेशन लोगों के पास, अनएजुकेटेड लोगों से जब हम जहाद की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि अगले को मारो या खुद मरो, इसको जहाद कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन सही है जहाद की? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने बात की कि जहाद तो आपके पहले खुद से शुरू होता है। देखिए, हम खुद ठीक होते नहीं है और कहते हैं कि हुक्मरान ठीक हो या पड़ोसी ठीक हो या फलां बंदा ठीक हो, ठीक है, तो उस तरीके से तो चेंज नहीं आएगा। साइंस की इम्पोर्टेंस आपने बात की, या साइंस, आप इस्लाम को साइंस से दूर नहीं कर सकते। साइंस भी आप समझ लें। आप आइएगा एक मिनट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, एक मिनट लगेगा। उनकी नदार